Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths Se। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 और अब हम उसको कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 20, sin x माइनस sin 2x ओवर sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 2 sin x। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए न्यूमरेटर में है आपके पास sin x माइनस sin 3x, मीन्स आपको यूज करना है CG फार्मूला। कौन सा? sin c माइनस sin d, और वो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। तो ये फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 2 cos c प्लस d बाई 2 मीन्स x प्लस 3x बाई 2 sin c माइनस d मीन्स x माइनस 3x बाई 2। न्यूमरेटर हो गया। अब आ जाइए डिनोमिनेटर पे। sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, ये सीधी फार्मूले से सॉल्व नहीं होगा, तो इसके लिए आप रिकॉल कीजिए अपनी cos 2x की आइडेंटिटी। cos 2x को हमने तीन तरह से लिखा था। पहला था cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, फिर था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब देखिए जो फर्स्ट वाली आपकी आइडेंटिटी है cos 2x की, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, उसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है? हमें चाहिए cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और हमारे पास है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको माइनस को कॉमन लेंगे। तो माइनस साइन ही कॉमन लिया आपने, तो आपको क्या मिल गया? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब हम डिनोमिनेटर में इसको रिप्लेस कर सकते हैं cos 2x। अब न्यूमरेटर को भी हम सॉल्व करते हैं। 2 cos 3x प्लस x 4x बाई 2 sin x माइनस 3x मीन्स माइनस 2x बाई 2। डिनोमिनेटर में माइनस और ये फार्मूला है हमारा cos 2x। नेक्स्ट स्टेप में और सिंप्लीफाई करेंगे। 2 cos 2x साइन ऑफ माइनस x, तो डिनोमिनेटर में क्या है? माइनस cos 2x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? साइन ऑफ माइनस x मीन साइन ऑफ माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट cos का, तो साइन हुआ नेगेटिव, तो माइनस साइन को आगे लिख लेते हैं। तो साइन ऑफ माइनस x आपको क्या मिलता है? माइनस साइन x। तो माइनस साइन को आगे रखा है और साइन x को ऐसे रखा है। डिनोमिनेटर एज इट इज। अब देखिए cos 2x से cos 2x कैंसिल आउट हुआ, माइनस साइन से माइनस साइन भी कैंसिल आउट हुआ और आपको क्या मिला? 2 sin x। अब देखिए अपनी राइट हैंड साइड को, तो यही है हमारी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? न्यूमरेटर में भी 3 टर्म्स है, डिनोमिनेटर में भी 3 टर्म्स है और सीडी फार्मूला होता है 2 टर्म्स के लिए। तो सबसे पहले हम सीडी फार्मूला लगाएंगे, पर उससे पहले हम क्या करेंगे? उससे पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे। देखिए जो इवन टर्म्स हैं 4x और 2x, उनको हम एक साथ ले लेते हैं ताकि सीडी फार्मूला लगाने में हमें आसानी हो जाए। तो हम सबसे पहले रीअरेंज कर रहे हैं। cos 4x प्लस cos 2x को हम पहले लिख रहे हैं और cos 3x को बाद में। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी सेम, 3x को बाद में और 2x को पहले। यहाँ भी हमने कर लिया रीअरेंजमेंट। अब आप यहाँ से यहाँ ब्रैकेट लगाइए फर्स्ट 2 टर्म्स में, इसी तरह से फर्स्ट 2 टर्म्स में, डिनोमिनेटर में भी। और अब हम लगाएंगे सीडी फार्मूला फर्स्ट 2 टर्म्स, यहाँ पे भी फर्स्ट 2 टर्म्स में। तो हमारे पास है cos 4x प्लस cos 2x मीन्स cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d, दोनों cos प्लस साइन, तो हमें चाहिए फिर से दोनों cos। 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। और डिनोमिनेटर में है दोनों साइन और बीच में है प्लस का साइन, तो साइन c प्लस साइन d। प्लस का साइन दोनों साइन में है, तो पहले साइन बाद में cos। 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। अब इस फार्मूले की हमें काफी प्रैक्टिस हो गई है, अब हम यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d मीन्स 4x प्लस 2x बाई 2 cos c माइनस d मीन्स 4x माइनस
2x/2 और ये cos 3x को आप एज इट इज साइड में रखेंगे। डिनोमिनेटर में भी बिल्कुल ऐसे ही जो हमने फार्मूला रखा है 2 sin c प्लस d/2 4x प्लस 2x/2 cos c माइनस d/2 4x माइनस 2x/2 प्लस में sin 3x एज इट इज। अब इन एंगल्स को हम सोल्व कर लेते हैं। 2 cos 4 प्लस 2 हुआ 6x और 6x/2 आपको मिला 3x। यहाँ पे cos 4x माइनस 2x हुआ 2x, 2x/2 हुआ cos x प्लस में cos 3x, ये एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही सॉल्व करना है। 2 sin 6x/2 मीन्स sin 3x, cos 4x माइनस 2x मीन्स 2x/2 प्लस sin 3x। अब देखिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। न्यूमरेटर में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? cos 3x और डिनोमिनेटर में sin 3x। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लेंगे कॉमन। न्यूमरेटर में से लिया cos 3x तो क्या बचा 2 cos x प्लस ये कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हम कॉमन ले रहे हैं। यहाँ कॉमन आ रहा है हमारा sin 3x तो हमें क्या मिला 2 cos x प्लस 1। अब देखिए ये और ये सेम दिख रहा है आपको, ब्रैकेट पूरा ब्रैकेट से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपको क्या मिला cos 3x ओवर sin 3x और cos ओवर sin होता है cot, तो ये बन गया cot 3x और देखिए यही है हमारी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है। देखिए cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल्स टू 1 आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रही हैं x 2x 3x और बाकी सब cot, तो उसी से ही हिंट लेते हुए आप इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए 3x 2x और x तीन चीजें हैं, तो आप स्टार्ट करेंगे 3x को आप लिखेंगे 2x प्लस x, ये हुई इसकी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, दोनों तरफ लेंगे कोट, तो कोट 3x, यहाँ भी कोट लिया कोट 2x प्लस x, कोट 2x प्लस x, इस पे हम फार्मूला लगाएंगे कोट a प्लस b या कोट x प्लस y का। ये फार्मूला क्या है, कोट x प्लस y है, कोट x कोट y माइनस में 1 ओवर कोट y प्लस कोट x। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, देखिए x के प्लेस पे 2x है और y के प्लेस पे है x, तो इस फार्मूले में आपको x के प्लेस पे 2x और y के प्लेस पे x सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपको क्या मिलेगा, कोट x कोट y, कोट x कोट y मीन्स कोट x के प्लेस पे 2x, कोट y के प्लेस पे x माइनस में 1 ओवर कोट y प्लस कोट x, कोट y मीन्स कोट x प्लस कोट x मीन्स कोट 2x। ये फार्मूला हमने लगा दिया, कोट 2x प्लस x मीन्स कोट 2x कोट x माइनस 1 ओवर कोट x प्लस कोट 2x। अब हमें क्या करना है, अब सिर्फ आपको एक ही काम करना है, वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और फिर करना है हमें रीअरेंज। तो पहले हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोट 3x मल्टीप्लाई होगा इससे, तो कोट 3x ब्रैकेट में कोट x प्लस कोट 2x इक्वल्स टू में 1 इंटू ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोट 2x कोट x माइनस 1, कोट 3x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोट 3x कोट x प्लस कोट 3x को इससे भी करेंगे कोट 3x कोट 2x और इक्वल्स टू में है कोट 2x कोट x माइनस 1। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, हमें राइट साइड पे सिर्फ 1 चाहिए, बाकी सब हमें लेफ्ट साइड पे चाहिए, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 हमें एक साइड पे चाहिए और बाकी सब दूसरी साइड पे चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, अब हम रीअरेंजमेंट करेंगे, हमें -1 नहीं 1 चाहिए, तो -1 को हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे और इन दो क्वांटिटीज को हम शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे। तो 1 हमारा यहाँ आ गया, -1 मिल गया +1 और ये दोनों टर्म यहाँ जाएंगी, तो पहले ये लिख लेते हैं कोट 2x
कॉट एक्स। अब ये दोनों टर्म उधर गई तो इनका भी साइन चेंज हो गया, माइनस कॉट 3x कॉट एक्स, ये भी माइनस में, माइनस कॉट 3x कॉट 2x। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए जो हमें प्रूव करना है, कॉट एक्स कॉट 2x, ये है कॉट एक्स कॉट 2x, मीन्स 1 को उधर और इसको पूरे को इधर शिफ्ट कर देते हैं जैसा यहाँ पे किया हुआ है। माइनस में सेकेंड टर्म कॉट 2x कॉट 3x है तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इसको पहले ले लेते हैं कॉट 2x कॉट 3x, और लास्ट में है माइनस कॉट 3x कॉट x, और इक्वल्स टू में ये 1 हम लिख लेते हैं इधर। तो यही हमें प्रूव करना था, तो आप लिखेंगे हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 23, इसको करने के लिए आपको रिकॉल करना है tan 2a का फार्मूला। हमने sin 2a cos 2a और tan 2a के फार्मूले किए थे, तो फिर से आप रिकॉल कीजिए। tan 2a क्या था, 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ पे रिसर्च कर लो, 2a एंगल होता है ये, और जब हम इसे 2 tan a कर रहे हैं तो ये एंगल हाफ हो गया, 2a का हाफ a, 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये भी हाफ एंगल है, 2a का हाफ हो जाता है। जो भी एंगल होता है जब उसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो आपको एंगल का हाफ करना होता है, तो वही ट्रिक हम यहाँ यूज करेंगे। tan 4x, इसमें भी हमें बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया, tan 2a है तो एंगल यहाँ पे a हो गया, मीन्स 2a का हाफ हो गया, बिल्कुल ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है। tan 4x है, उसका हाफ होता है 2x, तो इस फार्मूले में आपको a से रिप्लेस करना है 2x को, तो tan 4x आपको क्या मिला, 2 tan 4x का हाफ हुआ 2x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर, फिर से 4x का हाफ 2x। ये इसकी फर्स्ट स्टेप है, बिल्कुल इसी फार्मूले को हमने यूज किया है। आपने क्या किया है, 2a की जगह हमें 4a मिल गया, तो यहाँ पे एंगल हाफ होके a मिला और हमें हाफ होके 2x मिला, तो ये 2x ये भी 2x। अब फिर से हमें tan 2x का फार्मूला लगाना है, जैसे ये tan 2a है, 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो यहाँ पे ये जो tan 2x है और ये जो tan 2x है, दोनों में फिर से यही सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो 2 एज इट इज tan 2x, एक ब्रैकेट लगाएंगे, 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी tan स्क्वायर x है, मीन्स हम फिर से इसको ये फार्मूले में लिख सकते हैं। अब tan स्क्वायर x है तो पहले स्क्वायर आप ब्रैकेट के बाहर लिखिए। अब tan 2x को रिप्लेस करेंगे, 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब हमें इसको और सिंप्लीफाई करना है, देखिए सारे tan x में कन्वर्ट हो गए, कुछ ऐसा ही हमें राइट साइड पे चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले न्यूमरेटर को कर लेते हैं, तो आपको मिला 2 2 जा 4 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब डिनोमिनेटर में आपको पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तब हम एलसीएम लेंगे। देखिए 2 स्क्वायर हुआ 4, ये हुआ tan स्क्वायर x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x का भी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, पहले हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, 4 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को और सोल्व कर सकते हैं, कैसे, इसको 1 बाय 1 कर दीजिए और डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर में हम कुछ नहीं करेंगे। तो 4 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x और होल स्क्वायर है, तो ये पूरा एलसीएम। तो आपको एलसीएम लेने के बाद क्या मिलता है, 1 के प्लेस पे ये पूरा आ जाता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। फिर से न्यूमरेटर एज इट इज चलेगा, 4 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में और सोल्व करना है, ये ब्रैकेट खोल दीजिए और इसके साथ सोल्व कर लेते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो a स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर 1
प्लस बी स्क्वायर मीन्स टेन स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर, टेन 4x माइनस 2ab क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स इंटू 1 लिख दीजिए माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। तो आपने क्या किया, ये इस पे आइडेंटिटी लगाई, इसको ओपन किया आइडेंटिटी से, माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स लिखा और ये आपका जो एलसीएम था उसको आपने अभी ऐसे चीज लिखना है। ये स्टेप हो गई। नेक्स्ट स्टेप देखिए अब 4 टेन एक्स ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स को तो ऐसे ही लिखते चलेंगे और आपका जो डिनोमिनेटर है वो अब थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए 1 प्लस टेन 4x माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। तो हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। अभी यही की ये स्टेप मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको इन दोनों को कर देना है माइनस 4 माइनस 2 दैट इज माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो 4 टेन एक्स ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये न्यूमरेटर है, बीच में डिवाइडेड का साइन लगाएंगे और फिर ये टर्म आ जाएंगी 1 प्लस टेन 4x माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये डिवाइड का साइन हटा के हम ये रेसिप्रोकल करते हैं जैसे डिवीजन का जनरल मेथड होता है। तो आपको क्या मिला 4 टेन एक्स ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू ये रेसिप्रोकल हो गया तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ऊपर गया और डिनोमिनेटर में आपको बचा 1 प्लस टेन 4x माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो एक से एक गया तो क्या बचा 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस टेन 4x माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स। और देखिए यही हमें प्रूव करना था 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ओवर 1 माइनस 6 पहले है तो आप ये रीअरेंज कर सकते हैं प्लस टेन 4x। तो चलिए रीअरेंज भी कर लेते हैं 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय इस 6 को पहले लिखिए और 10 की पावर 4 वाले को बाद में, तो 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन 4x और ये है हमारी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 24 कोस 4x को आपको प्रूव करना है इक्वल्स टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो देखिए बिल्कुल वैसे ही जैसे tan 2x का हमने फार्मूला लगाया था tan 4x में, उसी तरह से cos 2x का फार्मूला हम लगाएंगे cos 4x में। तो यहाँ हमारे पास फिर से वही फार्मूले हैं cos 2x के, 3 फार्मूले हैं। पहला था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और तीसरा है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। और अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि इन तीनों में से कौन सा फार्मूला हमें यहाँ यूज करना है। तो देखिए 1 माइनस है और 1 माइनस वाला फार्मूला आपका मिडल वाला है ये फार्मूला, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ये फार्मूला। फिर से इस फार्मूले को ध्यान से देखिए, cos 2x है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, मीन्स जो भी आपका ये एंगल है यहाँ पे जाके हाफ हो जाता है। ठीक है, वही प्रोसेस करेंगे बिल्कुल जैसे tan में किया। तो आप लेफ्ट हैंड साइड मीन्स cos 4x से स्टार्ट करेंगे, तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करेंगे cos 2x वाले फार्मूले की तरह। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 जो भी एंगल है साइन के साथ उसका हाफ कर देना है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x बाई 2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4x बाई 2 मीन्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x को भी हम ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपको फिर से साइन 2x यहाँ पे मिल जाए और इसका भी आप रिप्लेसमेंट कर सके। अब साइन 2x का फॉर्मूला भी रिकॉल कर लीजिए, क्या होता है 2 साइन x cos x। अब ये फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, तो 1 माइनस 2 साइन 2x को आप क्या लिखेंगे 2 साइन x cos x, और ये होल स्क्वायर है तो हम भी होल स्क्वायर लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर है मीन्स 4
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस 2 4 जा 8, सब मल्टीप्लीकेशन में है, एक साथ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए यही आपकी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 25 को करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी न्यू फार्मूले से, और ये न्यू फार्मूले क्या हैं? पहला है साइन 3x। अब तक आपने साइन 2x, कोस 2x और टेन 2x किया, अब हम करेंगे साइन 3x, कोस 3x और टेन 3x। तो साइन 3x क्या होता है? 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x। सेकेंड फॉर्मूला कोस 3x। कोस 3x में क्या करेंगे? इसका उल्टा करना है, ये वाली टर्म पहले आएगी, ये बाद में आएगी। देखिए साइन में दोनों साइन है और कोस में दोनों कोस, तो ये टर्म पहले मीन्स 4 और साइन की जगह कोस ही लेना है। 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, ये याद करने का एक तरीका है। फिर है टेन 3x। टेन 3x ये किसके इक्वल होता है? 3 टेन x माइनस में टेन क्यूब एक्स ओवर 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रही हूँ उसमें हम यूज करेंगे फार्मूला 2। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए आपको मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इनको करने में। यहाँ कोस 6x है, फिर से आपको कोस 2x के फार्मूले रिकॉल करने हैं और पता लगाना है कि इसमें आप इसमें से कौन सा फार्मूला चूज करेंगे। तो एक पहचान मैंने आपको क्या बताई है? कोस कोस कोस, जिसमें सारा ही कोस हो ऐसा आपका है ये थर्ड वाला फार्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और जो भी आपका एंगल है उसका हाफ करना है। मीन्स कोस 2x है तो आपने क्या किया? 2 कोस स्क्वायर एक्स, 2x का x हो गया माइनस में 1, तो वही यहाँ पे करना है। कोस 6x को लेके चलेंगे तो आपको क्या करना है? 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर 6x बाय 2 कर दीजिए माइनस 1, एंगल का हाफ हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको 3x लिखेंगे माइनस 1। अब आपको कोस 3x को फिर से ब्रैकेट में रखना है माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? हमें कोस 3x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। मैंने अभी भी आपको इंट्रोड्यूस कराया इन फार्मूले से। तो कोस 3x क्या होता है? 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। तो ये फार्मूला अब हम यहाँ यूज करेंगे कोस 3x में। तो 2 ब्रैकेट में कोस 3x की जगह आपको लिखना है 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, और इसका होल स्क्वायर है तो वो रखेंगे माइनस 1। सॉल्व करेंगे, पहले इसका होल स्क्वायर है तो इसको ओपन करना है आपको। होल स्क्वायर को कैसे ओपन करते हैं? इसको हम a मानते हैं, इसको b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या है? 4 कोस क्यूब एक्स, तो ये हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 कोस x का स्क्वायर माइनस 2ab। 2a है 4 कोस क्यूब एक्स और b है 3 कोस एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक हमने अपनी आइडेंटिटी का यूज किया इसको सॉल्व करने के लिए, और माइनस में 1 है इसको एज इट इज रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसको और सॉल्व करेंगे। 4 स्क्वायर इज 16, कोस क्यूब का स्क्वायर पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो कोस 3 2 जा 6x, यहाँ भी 3 स्क्वायर 9 कोस स्क्वायर x हो गया माइनस। अब हमें सॉल्व करना है इसको, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले कांस्टेंट को कर लीजिए, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, कोस 3x और कोस x बेस सेम है, कोस है, और पावर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिला? 3 + 1 4 कोस 4x, ब्रैकेट क्लोज, और माइनस में क्या है? 1। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ब्रैकेट के बाहर 2 है, इसको भी हम अंदर लेके जाएंगे तो ये हुआ 16 2 जा 32 कोस 6x प्लस 9 2 जा 18 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू 24 48 कोस 4x। ये -1 अलग से है तो इसको अलग से लिखेंगे। अब देखिए मैच करके देख रहे हैं, 32 कोस 6x ये हमें मिल रहा है, प्लस 18 कोस स्क्वायर एक्स ये हमें मिल रहा है, माइनस 48 कोस 4x यहाँ पे मिल रहा है, और -1 ये। तो इसको आप चाहे तो रीअरेंज भी कर सकते हैं। 32 कोस 6x माइनस 48 कोस 4x प्लस 18 कोस स्क्वायर x -1 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।